हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खुद का ख्याल रखते होंगे और मेरी रीडिंग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ 3 पाइल्स और सब्जेक्ट है कि आपके जीवन में इम्बैलेंस क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप अपनी अपनी पाइल्स चुन सकते हो और टाइम स्टैम्प पर जाकर उसे देख सकते हो। थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1, ये ग्रीन क्रिस्टल है एक्चुअली, आपको ये ब्लैक दिखता होगा। तो पाइल 1 के हिसाब से आपके जीवन में असंतुलन या इम्बैलेंस क्यों आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो कभी कभी इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो। बहुत बार तो आप लोग खुद को बैलेंस्ड रखते होंगे, काफ़ी कोशिश करते होंगे कि इमोशनल इम्बैलेंस ना हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती होगी कि जहां पर आपका जो स्वभाव है वो बाहर निकलता होगा, आपकी जो इमोशनल साइड जो है वो बाहर निकलती होगी और फिर आप वहां पर इमोशनली अटैच्ड हो जाते होंगे और उस वजह से कहीं ना कहीं ओवरली अटैचमेंट की वजह से या ओवर इमोशनल होने की वजह से हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में आते हो या फिर किसी की मैनिपुलेशन में आते हो। कोई आपको इमोशनली इम्बैलेंस करके आपका फायदा उठा सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ हमेशा होती रहेंगी या होती रहती है। तो आपके जो इम्बैलेंस का जो कारण है वो जो है वो इमोशंस है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पे किस तरह से काम करना पड़ेगा, किस तरह से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा भावनाओं से ज्यादा बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई स्किल हो सकता है, कोई मेडिटेशन हो सकता है जिसे आप सीख सकते हो, जिससे आप में एक बैलेंस बना रहे। औरों के साथ बातें करते वक्त आप खुद को बैलेंस रख सके, मतलब कोई और जो है आपकी जो वीक साइड है तो उसका इस्तेमाल ना कर पाए, इस तरह से आपको खुद को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस का दूसरे अगर दुरुपयोग करने लगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये लोग फिर हमें उसी तरह से मैनिपुलेट करने लगते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि कहाँ पे दुखती रग है और वो जो है उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और हो सकता है फिर इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट, कोई योगा टीचर हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो जो आपकी जो कमियां है वो आपको बता सके कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमारे इमोशंस अप डाउन होते रहते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू क्रिस्टल चुना है और पाइल 2 को चुना है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो आपके जीवन में इम्बैलेंस किस वजह से आता है, ये मुझे कहीं ना कहीं आपके मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड इशू लग रहा है कि वहां पर काफी इम्बैलेंस होता रहता है, या फिर एक स्टेबिलिटी नहीं है, या हो सकता है आपके बार बार जॉब छूटते हैं या आप छोड़ देते हो, या फिर आप काफी कंफ्यूज रहते हो कोई डिसीजन लेने में, कोई मनी रिलेटेड डिसीजन लेने में। तो ये इम्बैलेंस क्यों आता है, क्या वजह है उसकी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई डर लगा है, आपके अंदर कोई फियर है, आगे बढ़ने का फियर हो सकता है, या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो।
कि मुझे पैशनेटली आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत पैशन की कमी लग रही है, आपके उत्साह की कमी लग रही है, और इस वजह से चलते चलते काम रुक जाते हैं। आप शुरुआत अच्छी करते होंगे, शुरुआत में आप काफी उत्साही रहते रहेंगे, लेकिन वो काम जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो स्पीड है उसे मेंटेन करना आपको नहीं आता है, या आप उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोर पड़ जाते हो, या वो स्किल आपको नहीं आता है, या आप उतना पैशन, जो आपकी ऊर्जा है, वो आप एंड तक नहीं टिका पाते हो। कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी लग रही है, कहीं ना कहीं वो पैशन नहीं रहता है कि मुझे इसे पूरा करना है। कोई ना कोई आगे बढ़ने का डर कि लोगों को किस तरह से कन्विंस करूंगा, या मार्केटिंग कैसे करूंगा, ये तकलीफ आएगी, वो तकलीफ आएगी, हेल्थ खराब होगी, क्या उसमें से इतना मुझे रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट का सोचना, मतलब कि एफर्ट्स से पहले जो है रिजल्ट की चिंता आपको लगी रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो आपका फियर है, ये आपका एटीट्यूड जो है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में असंतुलन पैदा करता है। चीजें जो है वो संतुलित नहीं रह पाती है। जब तक शुरुआत है तब तक बहुत ज्यादा उत्साह, और उसके बाद धीरे धीरे आपका उत्साह कम हो जाता है, चीजें रुकना चालू होती हैं, और फिर से आप जैसे थे उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हो। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम कि जिसकी वजह से आपको एक संतुलन जीवन में मिल जाए, या एक स्टेबल लाइफ मिले। तो उसके लिए आपको पहले तो आपके करियर पे पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा, पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करियर है आपका, ये जो आपका काम है, यही आपको जीवन में सब कुछ देने वाला है। जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, एक पहचान है, एक स्टेटस है, ये आपको इसी काम की वजह से मिलने वाला है। तो अगर आप उस काम को फोकस के साथ, एक जिद के साथ करते हो, तो आपके जीवन में काफी बैलेंस आ जाएगा। आपका फोकस कहीं ना कहीं टूटता है, आपका जो कंसिस्टेंसी है, आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई निगेटिव सोच आपके अंदर रहती है। तो बिल्कुल भी आपको निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिवली लेकर सिर्फ अपने एफर्ट करते रहने हैं। आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलने वाला है, और सक्सेस जरूर मिलेगी, और आपको वो पानी है। इस तरह से किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी है, ना ही ज्यादा सोचना है, और आपकी जो स्पीड है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, काफी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपकी एनर्जी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि किस तरह से आपको एनर्जी को बढ़ाना है। आपकी विल पावर अगर बढ़ती है, आप अगर कोई एक्सरसाइज रूटीन लगाते हो या कोई वर्कआउट करते हो, तो इससे भी आपकी एनर्जी बढ़ सकती है। क्योंकि आप अभी मुझे काफी लेथर्जिक लग रहे हो, काफी एक लेजीनेस आपके अंदर आई है, कोई जीने की चाह नहीं, कुछ करने की चाह नहीं है, कुछ आगे बढ़ने की चाह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3। पाइल 3 वालों की जीवन में असंतुलन क्यों आता है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 3 जो है बहुत सारे कामों में खुद को उलझा के रखता है। ये भी करना है, वो भी करना है, सारी चीजें उन्हें अकेले ही मैनेज करनी है। तो एक चीज को कभी भी आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ नहीं कर पाते हो। फुल फोकस जो है आपका कभी भी एक चीज को नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से जो है एक ना एक कोई ना कोई काम अचानक से आ ही जाता है, और आपका जो बना बनाया बैलेंस है वो बिगड़ जाता है।
क्योंकि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहता ही है। आप मल्टीटास्कर हो सकते हो, आपको मल्टीटास्किंग करने की आदत हो सकती है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुझे करना ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ये एटीट्यूड है कि बहुत सारी चीजें एक साथ आप निकाल के बैठते हो तो एक भी चीज आपकी कंप्लीट नहीं होती है, और जो भी फिर आपका रूटीन है वो खराब हो जाता है। अचानक से चीजें आगे आके खड़ी हो जाती है, जो इनकम्प्लीट था वो लोड आपके सिर पे आके खड़ा हो जाता है। ये हो सकता है आपके बिजनेस में भी हो, करियर में भी हो, कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती है और फिर आप किसी भी चीज को पूरी तरह से पर्याप्त समय नहीं दे पाते हो, और इस वजह से आपके जीवन में इम्बैलेंस आता है, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। तो उसकी वजह से हो सकता है ऊपर से आपको डांट फटकार मिलती हो, या आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो, क्योंकि अगर हम किसी चीज की जो दिमाग में हमारे प्रेशर रहता है कि हम ये भी कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी तरह की निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए आपको इतनी सारी चीजें करने के बजाय एक एक करके आपको एक एक चीज कंप्लीट करने की जरूरत है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि मैंने एक चीज तो कंप्लीट कर ली और एक के बाद अब दूसरी करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से आपको एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और एक एक करके आपकी चीजें सॉर्ट आउट भी होंगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने वक्त का बैलेंस करना है, अपने टारगेट्स का बैलेंस करना है, आपको कहीं ना कहीं फोकस्ड हो जाना है, आपको चीजों में एक जो अलाइनमेंट है, एक बैलेंस है, वो बिठाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको काफी इंट्रोवर्ट होके सोचना पड़ेगा कि किस चीज को प्रेफरेंस दिया जाए। उसी चीज को अगर आप प्रेफरेंस देते हो, पहले कंप्लीट करते हो, तो काफी हद तक आपके जीवन में बैलेंस बना रहेगा। आपको हो सकता है कोई मेडिटेशन ट्राई करने की जरूरत हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है आपके अंदर, लेकिन आप उसे इस्तेमाल एक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी बहुत है, वक्त बहुत है, इसलिए आप बहुत सारे काम निकाल के बैठते हो, और उस वजह से आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगा पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये 2 नंबर का कार्ड जो है, ये आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की तरफ भी इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको खुद पे फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है। कुछ मेडिटेशन जैसी जो क्रियाएं हैं या रूटीन है, वो आपको अपने भीतर या अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए, जिससे आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो जाओगे और आपको सही सही ज्ञान हो जाएगा कि किस तरफ अभी मुझे फोकस करना है। तो इससे आपकी काफी हद तक जीवन में बैलेंस आएगा और एक शुरुआत हो जाएगी कि आपको सही ज्ञान हो जाएगा कि किस टाइम पर क्या करना है, किस चीज को प्रेफरेंस देना है। जो आपकी कंफ्यूजन हमेशा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी। थैंक यू।